मेरा चश्मा गंदा हो रहा था, साफ कर दो। चलिए पढ़े। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। देखिए सर बहुत हल्की से आ रही है। सर कम हो गई आवाज। हल्की सी आ रही है का क्या मतलब है? आ रही सर, बराबर आ रही। सर मतलब पहले अच्छी आ रही थी, अब कम आ रही। कोई बात नहीं। बहुत वॉल्यूम वाला आ रहा है। देखो यार, अभी मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा तो माइक वहीं का वहीं है। इधर देखते हैं। अगला टॉपिक है डैश वेज टू फिशर कन्वर्जन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कैसा होता है। जनरली डैश वेज कैसे होते हैं? ऐसे। ए बी सी डी। या फिर ऐसे। ए बी सी डी, ये दो टाइप के आपके पास तो डैश वेज होते हैं। देखिए इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। ये जो लाइंस हैं इन प्लेन वाली, ये लाइन अपनी जगह पर है। इन प्लेन लाइन is on left. In plane line is on right. बाकी इसको आप ऐसा बनाओ या चित्रकारी करके ऐसा बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्ट्रक्चर एक ही बात रिप्रेजेंट करते हैं।
सर मतलब वो जो आपने पहले दो बनाए थे सेम स्ट्रक्चर से ना? मतलब वो जो पहले अपने राइट और लेफ्ट वाला था वो दोनों एक ही स्ट्रक्चर है ना? ये दोनों कंपाउंड? हाँ। नहीं, पता नहीं, मैं तो केवल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, अभी रिप्रेजेंटेशन सीखना जरूरी है। मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस डैश को ऊपर रखो चाहे वेज को ऊपर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हॉरिजॉन्टल, ये जो इन प्लेन वाली लाइन है ये किस तरफ है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इन प्लेन वाली लाइन राइट पर है या इन प्लेन वाली लाइन लेफ्ट में है। जो फिशर होता है वो कैसा होता है, ऐसा। इसमें ये जो लाइन होती है ये होती है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये जो लाइन होती है ये होती है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मतलब ये कैसे बनता है, हम जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं। हम जो प्रोजेक्शन बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, हम लोग इसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि अपने को ये दिखाई दे, दो लाइन इनटू द प्लेन और ये वर्टिकल पर होनी चाहिए, और दो लाइन अबव द प्लेन और ये हॉरिजॉन्टल पर होनी चाहिए। अब हमको इसी मॉलिक्यूल को ऐसे विजुअलाइज करना है, मतलब हमें इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि ये ऐसा है। और जो आएगा उसको हम ऐसा का जो कुछ आएगा उसको अपन यहां पे ऐसा कर देंगे। तो हमको ये इमेजिन करना है, इसमें भी अपने को ऐसा इमेजिन करना है। और फिर जो आएगा उसको ऐसे चिपका दें। चलिए इमेजिन करना चालू करें। इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो है देखिए इन स्ट्रक्चर्स को सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये जो डैश वेज है ना, इस डैश वेज को अपन ने यूं पकड़ा और ऐसे घुमाया। जब अपन इस डैश वेज को ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों अंदर चले जाएंगे और ये दोनों बाहर आ जाएंगे। मतलब ये ऊपर वाली पोजीशन ए, नीचे वाली पोजीशन बी, लेफ्ट वाली पोजीशन सी और राइट वाली पोजीशन डी, और ये ए बी सी डी हो जाएगा। और इस वाले केस में ये जो दो हैं इनको अपन यहां से बीच से हुक लगाएंगे और ऐसे घुमाएंगे। जब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो ये ऊपर ए, नीचे बी, इधर डी, इधर सी आ जाएगा। सर वो और पहले ये वाला बताओ ना। ए सर बी, वो ये मार्कर से समझाओ ना आप, उससे अरे अच्छे से समझा समझ रहा हूं, जाता। सब्र तो रखना सीखो। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से इन दोनों के बीच से पकड़ के ऐसे घुमा दे रहे हैं। नहीं, इन दोनों को ऐसे पकड़ के इन दोनों के बीच में हाथ लगा के ऐसे घुमा दे रहे हैं और इसको यहां से हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दे रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। अब इसी चीज को अपन जरा मार्कर पे समझते हैं। ये दिख रहा है? हाँ हाँ सर। सर। ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना।
फर्स्ट वन है सर। फर्स्ट आपको दिख वाला। रहा है कि ये दोनों जो ब्लैक मार्कर है वो इन प्लेन है, हाँ हाँ सर हाँ और सर। ये वाली डंडी जो है ये लेफ्ट को है, हाँ हाँ सर सर। ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। हाँ सर अब मैंने क्या किया, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर को देखा, इन दोनों को यूं पकड़ा, यहां से यूं पकड़ा और यूं घुमा दिया, तो क्या अब ये ऐसा दिखाई देगा? हाँ सर। फिर हाँ से सर। इन दोनों को टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर को पकड़ा और इनको ऐसे घुमा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें ये जो दोनों हैं जो इन प्लेन थे वो अब इनटू द प्लेन हो गए हैं, हाँ सर। और जो ये आगे पीछे वाले थे ये दोनों टुवर्ड्स द प्लेन आ गए, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ गए। हाँ सर। हाँ सर बस सर तो सर ये अगर कर क्यों रहे लेकिन? ये कौन बोला भाई? नहीं मतलब कन्वर्जन का रीजन क्या है? कन्वर्जन का रीजन इसलिए सीखते हैं कि कई बार क्वेश्चन मेकर आपको है ना 100 हॉर्स देगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में, और आपसे फिशर में आंसर पूछेगा। तो यदि आपको कन्वर्जन नहीं आएगा तो आपसे नहीं बनेगा, सिंपल। और तू कब आया भाई क्लास में? पहले से ये तू? नहीं सर, वो अभी आया है। अरे सर मैं पहले से हूँ, मीटिंग के स्टार्टिंग से हूँ, जब से आप आए ना, आपने स्क्रीन नहीं प्रेजेंट की तब से मैं इधर ही हूँ। अच्छा आपने पहले बोला भी कि मानस देशमुख बोलो, लेकिन तब मेरा माइक नहीं ऑन हो रहा था, इसलिए बोल नहीं पाया। सबके अच्छा होमवर्क आपने लिए। अच्छा, फिर ठीक है, ठीक है। तो ये वाला ऐसा है कि आपने इन दोनों के बीच से हुक लगा के घुमा दिया। तो अब इसके लिए एक छोटा सा मेथड भी होता है, इफ सॉलिड लाइंस, ये सॉलिड लाइंस होती है ना, is on left, then in fissure the wedge, the group on wedge comes on left and group on dash comes on right, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, सेम चीज समझते हैं वापस से। बोल भाई। मानस भाई कुछ कह रहा है? नहीं सर। ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। सर हाँ सर मतलब हमेशा ऐसा होगा क्या कि सॉलिड लाइंस कभी भी वर्टिकली रहेंगी? हाँ, इधर देखो, ये ऐसा है, हाँ सर। हाँ। अब ये वाला है कि ये राइट में, ये लेफ्ट में है, ये राइट में आपके, ऐसा है ये। हाँ ब्लू और रेड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। हाँ। हाँ इसको सर। आप कैसे घुमाएंगे? ऐसे। सर वो एक बार और बताओ, वो लैग हो गया था घुमाते वक्त। सर सिर्फ घुमाना बताओ सर। इधर देखो, ऐसे ही है, ये ब्लैक लाइंस इन प्लेन, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये वाला स्ट्रक्चर। अब आप क्या कर रहे हो,
ये जो डैश और वेज है इन दोनों के बीच में हाथ लगा रहे हो और इसको सॉलिड लाइन की तरफ ऐसे घुमा रहे हो। तो अब ये दोनों लाइन जो है सॉलिड वो इनटू द प्लेन और ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम आउटसाइड द प्लेन। तो जो डैश पर है, सॉरी जो वेज पर है वो वेज पर लेफ्ट पर चला गया और जो डैश पर था वो राइट में आ गया। समझा? सर बोलो। सर हमेशा जो सॉलिड लाइन से उनको ही आपको इनटू द प्लेन लाना पड़ता है, उनको अपन आउट ऑफ द प्लेन नहीं ला सकते क्या? ला सकते हैं, कितना घुमाएगा डायग्राम हो तेरे ऊपर है, वैसा है। तो इफ solid line is on right, then in fissure the group on wedge comes to right and group on dash comes to left. CH3ClHBr मान लीजिए ऐसा है, तो इसको इधर घुमाएंगे सॉलिड लाइन डैश वेज, ये H, ये Br, ये CH3, ये Cl। और इसीलिए इसके रूल्स अलग है। जब अपन ने कल फिशर पढ़ा था तो फिशर का रूल क्या था कि यदि लाइन हॉरिजॉन्टल, यदि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर हो और आप 1 2 3 क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या बोलेंगे S और एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या बोलेंगे R। वो इसीलिए उल्टे थे क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और जो रूल्स हैं RS के उसमें जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है आपको पूरी ठीक से? लास्ट लाइन क्या बोली आपने? कुछ नहीं बोला। सर वो वर्टिकल के लिए सेम है और हॉरिजॉन्टल के लिए अलग है, ऐसा है ना? हाँ कॉपी करिए फिर।
सबका कॉपी हो गया क्या? हाँ सर। सर बोल भाई। सर ऐसा हम बोल सकते कि अगर कोई भी कंपाउंड रहा तो उसको हम डैश और वेज के बीच में से पकड़ेंगे और ऐसा घुमाएंगे कि दोनों जो डैश और वेज है दोनों वेज में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। और हर केस में ऐसे कंपलसरी थोड़ी ना है कि सिंगल बॉन्ड ऊपर आएगा, तो फिर उसको क्या करेंगे? चल करके देख लेते हैं, टेंशन क्या है। सर मतलब जो अभी आपने बोला है फिशर के बारे में, मतलब डायरेक्शन के बारे में सर, फिर वो जो हमने लर्न किया था उसका जस्टिफिकेशन है क्या? मतलब जो हमने सर आपने बोला था कि 1 2 3 क्लॉकवाइज, वो वाला। हाँ नहीं उसी का भाई क्या है ना, देख जो रूल है वो बहुत ही क्लियर है। जो डैश वेज का रूल है ना वही स्टैंडर्ड रूल है। बाकी सब तो है ना हम लोगों ने इसलिए बना दिए क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ गया, वो स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हुआ, 1 2 3 क्लॉकवाइज इफ फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल, वो एस था। क्यों? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए बस। समझ में आ गया है? हेलो सर एक डाउट था, पूछो क्या? जीओसी में। बोल ना। किसमें? सर जीओसी। नहीं मत पूछ। क्लास के बाद पूछना, आगे देखते हैं। देखो हमारे पास और क्या है। मान लो आपने कहा कि सर मैंने जो स्ट्रक्चर देखा वो ऐसा है। ए बी सी डी। हेलो हाँ सर। मान लो हमने कहा कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है। निलय हाँ सर। तेरा यही डाउट था ना कि अपने को ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया तो क्या करेंगे। हाँ हाँ। चल मैं सिर्फ तेरे लिए ना पहले एक बार को प्रेफरेंस दे देता हूं। ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो ये कैसा होगा? आर होगा। हाँ क्या इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे घुमा के देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या ये मेरे को ऐसा दिखेगा? फिर कैसे घुमाया आपने लेफ्ट हैंड से? क्या सर कैसे घुमाया आपने? सर सी ऊपर इसको होगा। यहां से यू पकड़ा और यू घुमा दिया, इसको ऊपर ले गया ऐसा घुमाता हुआ। सर फिर सी पहले होगा ना बाद में। सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना सर। तुम लोग बिल्कुल इसको यहां से पकड़ा और ऐसे घुमा के ऊपर कर दिया, तो जो ए था वो ऊपर आ गया, बी राइट में आ गया, सी डैश सी सर वेज के ऊपर है और डी डैश के ऊपर ही अभी भी। सर सर तो सी इसको सेंटर में आएंगे ना? रोटेट करा ना। आएगा ना। ए को पकड़ के ऊपर भेजा ना बस। हाँ हाँ ए को तो सी सेंटर में आएंगे ना सर? हाँ ना सर, नीचे आना चाहिए। क्यों? सर गर्दन टेढ़ी टेढ़ी करके देखा तो सी नीचे दिख रहा है। तो अभी दिखता तो मैं तेरे को तेरी गर्दन टेढ़ी करवाता विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेन।
डिकॉन्टेक्स्ट किया। इसको ऐसा घुमाया तो सी कहां पर है? अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड में समझ गया, पढ़ो। आप ये कहना चाहते, चुप, मतलब बाद में निकालना, अभी दर्शन पहले आप ये कह रहे हो कि ये ऐसा होना चाहिए। हाँ सर। अबे ये और ये एक ही बात है। फिर ठीक है। अभी यहाँ समझाया था, अभी यहाँ बनाया था और ये समझाया था कि ये डैश वेज अब ऊपर नीचे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क केवल इन दो लाइनों से पड़ता है। सर इमोशनल हो गए थे, सॉरी। हाँ फिर ठीक है, कम बैक टू अर्थ। अब इसका पिक्चर बनाए, सेम वही पैटर्न। बोल भाई। सर मतलब उसमें जो भी आउट ऑफ प्लेन है उनको छोड़ के सिर्फ प्लेन वाली घुमा दिए ना? हाँ और क्या, मॉलिक्यूल घुमा रहा है तू? भैया तू मतलब बहुत निकालता है भाई। है ये फर्स्ट, डी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, 1 2 3, ये आर ही आ रहा है, तो आप इस तरह से घुमा सकते हो। तेरे को जो दिख जाए, जिस तेरे को जिस, हाँ बोल भाई। सर डायरेक्ट मैंने पकड़ लिया बीच में से और उसको नीचे घुमा दिया, तो ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, तो फिर तो भी दो सी और डी आउट ऑफ द प्लेन आएंगे और ए और बी इनटू द प्लेन जाएंगे। पर वो हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल ऐसे हो जाएगा ना, वो जो इनटू द प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल पे दिख रहा है ना तेरे को। सर एक बार एक्सप्लेन करो ना सर कि आपने वो रोटेट क्यों किया? क्या सर वो रोटेट कैसे किया, एक बार आप सर वो बॉक्स दिखा सकते क्या? जस्ट अ मिनट। ये ये मॉलिक्यूल अभी ऐसा है, हाँ है ना? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आपके मतलब का हो गया? ऐसा है सर जरा आप, धीरे करो ना, वो दिख नहीं रहा है। सर वो ये दिखता नहीं ऐसा है, है, धीरे करो ना। ये ऐसा है, इसको यूं घुमा दिया तो जो टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है वो अभी भी टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर ही है, बस ये दोनों लाइनें आपके मतलब के अरेंजमेंट में आ गई। ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर पहले भी था और अभी भी है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। समझ में आ गया? हाँ सर अब क्लियर है। सर पर आपने हाँ, बोर्ड पे जो डायरेक्शन निकाले वो अलग है ना सर? नहीं सेम है ना बेटा। सर वो ऊपर जा रही है ना पर। चल फिर से देखते हैं। सर अपने बोर्ड पर उल्टी डायरेक्शन निकाली है सच में, अरे पहले वाले डायग्राम और में। वो आपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वर्ड बनाया है, वो अलग है। इधर सुन, ये ऐसा है, ये जो हाँ सर। ढक्कन वाला है, ये जो ढक्कन वाला है ये ए, ये जो बिना ढक्कन वाला है ये बी, ये जो ब्लू वाला है ये सी, और ये जो रेड वाला है ये डी। हाँ सर वो समझा, बस वो जो अपने सर्कल निकाला है ना एरो वाला, हाँ सर फर्स्ट उसका एरो डायग्राम उल्टा है। उल्टा कैसे है भाई? हाँ सर, आपको ए को सर ऊपर वो ले जाना है, आपने एरो उल्टा आपने दिया जो है। इसको प्रायोरिटी वाला एरो दिया आपने, वो अलग समझ रहे हैं। ऑर्डर को रोटेशन ऑर्डर समझ रहे हैं। सर सब सही है सर, क्या चालू चल रहा है? अच्छा सर, वो प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या? अबे क्यों खून बहाना चाहते हो? सर वो रोटेशन लग रहा था, वो
सर्कल जो आपने बनाया है। कौन सा सर्कल? ये वाला? नहीं, वो पहले कंपाउंड में देखो सर, वो आपने जो एरो बनाया ना, वो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं रोटेशन का लग रहा था, इसलिए कंफ्यूज हो गया। हाँ बेटा क्लियर है? जिसने भी डाउट किया था उसने? हाँ सर। सच्ची मेरे को दिखाई देना ही बंद हो गया, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। अरे मार कर खाएंगे भाई। ये रहा। सर थोड़ा ज्यादा आ रहा है सर आज लैग। कोई बात नहीं, आगे देखो। अब आप सारे फिशर बना लोगे और 1 2 3 4 देख के RS पे निकाल लोगे। अब आता है कंपाउंड्स विद 2 chiral center, 2 और मोर। इसमें अपने को 3 तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है डैश वेज, एक अपने को पढ़ना होता है सॉ हॉर्स, फिशर, और एक अपने को पढ़ना होता है सॉ हॉर्स। देखिए ये कैसा होगा डैश वेज। ऐसा, ये A B C D E F और whatever, ये 2 chiral center, ठीक है। सर उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं कायरल को? बिल्कुल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं कायरल को। आगे देखते हैं। जैसे आपने ये ऐसा बनाना, या तो ये ऐसा बनेगा या फिर ये बनेगा ऐसा। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट के अंदर ये बनाया जाता है। ये डैश वेज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये डैश वेज बनता है। और यदि फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर हो, सॉरी, यदि फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर हो तो फिर RS वैसे ही सेम मेथड से निकलेगा, ऐसे पहले निकला था। जैसे H H CH3 Cl Br CH3। मान लीजिए ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में क्या होएगा? ये फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये फोर्थ प्रायोरिटी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये Cl फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये S है। अब इधर ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये ऐसे घूम रहा है, मतलब ये S है। समझ में आ गया? समझ में आ गया दोनों में? सर एक बार उसके पहले वाला फिर से समझाओ ना। क्या? क्या समझाऊं? सर उसके पहले वाला, ये वाला? हाँ सर। अबे मैंने ये बोला है कि या तो ऐसा डैश वेज होगा, या ऐसा डैश वेज होगा, या ऐसा डैश वेज होगा। मैंने तो केवल डैश वेज बनाए, समझाया तो कुछ था ही नहीं। सर वो सेकंड नंबर वो टर्मिनल कार्बन, कायरल कार्बन बोल रहे क्या आप? सेकंड वाला? अरे भाई दोनों कायरल कार्बन है, मैं इन दोनों का नोटेशन देना चाहता हूं। मेरा यही तो मकसद है कि मैं RS पहचानूं। मेरे को जो भी कोई डायग्राम दे रखा है उस डायग्राम में बस सर हाँ
सर आपने वो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे पहचाना? कौन सा हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? मतलब आरएस के लिए। भाई वो अवे फ्रॉम ये डैश दिख रहा नहीं है क्या तेरे को? सर हाँ वो डैश है वो समझा, पर उस पे डिसाइड कैसे किया? उस पे डिसाइड किया मेरे भाई मैंने। सर आप बस एक बार ये बता दो ना कि वो। नहीं बताऊंगा, पहले तेरा डाउट बता। सर मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे करते हैं ना हम, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे डिसाइड अबे हुआ? चप भाई सुन, तो सच्ची सामने नहीं खड़ा है, वरना इतनी मार खाता ना, इतनी मार खाता। ये डैश वेज में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कहां से आ गया मेरे भाई? हाँ सॉरी सर सॉरी, वो मैं अभी उस मैं इमोशनल हो गया था वो फ्लो में। तू ऐसे इमोशनल इमोशनल नहीं हो, सच्ची वो किसी दिन पिटपिटा जाएगा तू। मतलब हम बात कर सच्ची यार, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल लगा रखा है। सर डाउट था। हाँ बोल ना। अगर एक एटम के 3 सिग्मा बॉन्ड हुए और उसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हुए तो फिर वो कायरल है कि नहीं? नहीं है। आगे अब मान लीजिए ये केस, Cn CH3 H Br CH3 H। अब क्या करें? अब क्या करें से क्या मतलब है कि अब समस्या ऐसी है कि फोर्थ प्रायोरिटी टू अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। तो क्या कर सकते हैं? देखो इन केसेस के अंदर हम लोग शाणे हो जाते हैं और हम लोगों ने जो घुमाने वाला मेथड सीखा था ना, वो अलग करते हैं। इसको स्टेशनरी रखते हैं और घुमाते हैं, तो इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं सही से। वापस से सेम ऐसा ही जैसा ये दे रखा है, जो प्रोजेक्शन दे रखा है वो प्रोजेक्शन चेंज नहीं करना है। कृपया करके ज्ञान उतना ही लगा, इतना संभले। तो इसको यहां से पकड़ा और इनको घुमा दिया, तो ये इधर, यदि आपने इसको इधर भेजा तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। मतलब ये Cl इधर, ये CH3 इधर, ये H इधर। और इसके लिए भी यही किया कि इस H को इधर भेजा, इस Br को इधर भेजा, इस CH3 को ऊपर भेज दिया। तो ये CH3 ऊपर, ये Br इधर, ये H इधर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये वाला भाई R, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, और ये वाला भाई भी R। आर भी क्लियर? सर हाँ दोनों कार्बन को अलग अलग भी घुमा सकते क्या? एक को आधा घुमाया, एक का पूरा घुमाया, ऐसा? भाई तेरी ऐसे आधा घुमाए पूरा घुमाए कैसे घुमाएगा? मतलब अभी मेरे पास अभी आपने जो एग्जांपल दिया उसमें दोनों एज जो है वो एक ही अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अगर एक इसमें एज अवे फ्रॉम द एक इनटू द ऑब्जर्वर है तो उसको आधा ही घुमाना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब जो लेफ्ट वाले घुमाना पड़ेगा, राइट? जिस साइड को घुमाना है उस साइड को घुमा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेरा मन करे एक को घुमा, तेरा मन करे दोनों घुमा, तेरा मन करे किसी को मत घुमा। यही तो कहीं और से देख सकता है, तो कहीं और से मतलब इसको पीछे जाके देख लेने का। ठीक है सर। सर उसको मतलब सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेट करे क्या? बिल्कुल सही, सिग्मा बॉन्ड रोटेटेबल बॉन्ड है, ये मैंने कल ही पढ़ा दिया था। ये होता है डैश वेज के अंदर आरएस निकालना। इसके बाद अगला आता है डैश वेज का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। सर पिछले वाले में हमें फोर्थ ग्रुप को डैश पर लाना, यही गोल है क्या? हाँ बिल्कुल भाई। भाई हम लोग रूल्स लगा रहे हैं ना। डैश वेज का 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कैसा होता है? ऐसा
ऐसा या ऐसा या ऐसा या ऐसा। ठीक है, ये जो लाइंस है, जो वर्टिकल लाइंस है, ये जो क्रॉस में मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है, ये सॉलिड लाइंस होती है, सॉलिड लाइंस ऑफ डैश वेज। ठीक है, जो राइट की तरफ टिल्टेड है ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होती है, और जो लेफ्ट की तरफ है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होती है, ये वाली, ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है। और ये जो लेफ्ट में है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो अब आप इसके हिसाब से इसका फिशर बना, देखिए फिशर के हिसाब से सॉहॉर्स बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये समझे कि ये कौन सा वाला बन रहा है। तो अब यदि आप इसको देखोगे तो इसकी दोनों लाइंस इन प्लेन वाली ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला फिशर बन रहा है, सॉरी ये वाला सॉहॉर्स बनेगा, क्योंकि इसकी दोनों लाइंस ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है तो ये Br, ये CH3, ये H, ये H। समझ में आ गया? यदि आपको इसका फिशर बनाना होता, इसका फिशर बनाना होता, तो इसका फिशर बनाने के लिए आपको क्या करना होता? आपको दिख रहा है कि ये सॉलिड लाइन ऊपर की तरफ है, ये ऐसा वाला है सॉलिड लाइन पैटर्न, मतलब ये ऐसा Y बनेगा, ये ऐसा Y बनेगा, ये इधर ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है B, E, D और यहाँ पे C, ये A, ये F। सर फिशर और सॉहर्स अलग है ना? हाँ, हम फिशर्स अभी हम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, फिशर बोल रहा हूँ कि सॉहर्स बोल रहा हूँ? सर आपने फिशर बोला, मतलब कि ये फिशर है। सॉरी, मैं एक बार वापस अपने शब्द वापस लेता हूँ। ये सारे मैं सॉहर्स बना रहा हूँ, मैंने गलती से फिशर 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 बोल रहा था, तो फिशर निकल रहा होगा मुंह से, संभव है। सॉहर्स बनाते वक्त अपना जो बेसिक मिशन है वो ये होता है कि अपन ये देखें कि ये जो लाइंस हैं, सॉलिड लाइंस हैं, ये कौन सा पैटर्न बना रही है। ठीक है, यदि वो ये वाले पैटर्न बना रही है तो वैसे, अब यहाँ पे दोनों सॉलिड लाइंस ऊपर की तरफ है तो अपने को भी ये ऐसे ऊपर की तरफ ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ सर। अब इसको आराम से नीटली कॉपी करना, फिर आगे बढ़ेंगे। और अब फिशर फिशर खेलेंगे, अब फिशर सॉहर्स फिशर ये खेलेंगे, और फिर अपना 70% काम हो जाएगा चैप्टर का। सर हाँ भाई, हाँ भाई। सर इसके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूँ? अभी कुछ मैं दे दे रहा हूँ और फिर मैं आपको डीपीपी दे दूंगा एक, आज या कल में। मैंने बनवाई है, वो बन गई होगी दे दूंगा, नहीं बनी होगी तो फिर कल दूंगा। सर न्यूमैन इसके बाद आता क्या? सर बोलो। सर वो सेकंड वाले पार्ट में
डैश वेज के इसमें प्रायोरिटी डैश आर एस सेम मेथड जो लिखा है उसके ऊपर वो जो दो फिगर है तो उसमें सेकंड वाला फिगर क्या है? क्या बोल रहा है? सर एक बार आप बोर्ड के पास जाओ। नहीं जाऊंगा, पहले बता कौन सा पूछ रहा है। सर अभी जो दूसरा बोर्ड है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेकंड फिगर का है क्या? फर्स्ट और सेकंड में क्या कुछ डिफरेंस है फिर कुछ बताया है क्या? नहीं नहीं, वो ये बताया है कि अपन जब डैश वैच बनाएंगे तो ये वाले पैटर्न के डैश वैच बन सकते हैं। अच्छा मतलब एग्जांपल्स है ना उसके वो? हाँ मतलब अपन जब 4 ये बनाते हैं ना, तो मतलब अपन जब इसके डैश वैच बनाना चालू करते हैं तो ये कुछ ऐसे ऐसे डैश वैच बन सकते हैं, वैसा बनाया। ठीक है सर। सर बोलो। सर आपने फर्स्ट राइट लेफ्ट साइड के बोर्ड में वो लाइन जो लिखा है उसमें सबसे आखिरी वर्ड क्या लिखा है? 100 हॉर्स। ठीक है सर।
सर वो एंड में राइट और लेफ्ट क्या लिखा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का? कहाँ पर लिखा है? वो राइट मतलब जो लाइंस राइट में होती है ना वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और जो लाइंस लेफ्ट होती है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है। राइट एंड लेफ्ट मतलब वो जो मॉलिक्यूल उसके राइट में है क्या? हाँ मतलब जो राइट में लाइंस आ रही हैं वो एक बार हाँ, तू कॉपी कर ले फिर समझाता हूँ। ओके सर। सबका कॉपी हो गया क्या? 1 मिनट सर लास्ट। नहीं सर बाकी है बहुत। सर जो सॉलिड बॉन्ड है उसको क्रॉस करना है। हाँ मतलब वो केवल उस पे वो जो इंडिकेटर नहीं बनाते वैसे बनाया है कि भाई क्रॉस वाली लाइन सॉलिड लाइंस है, वो वर्टिकल लाइंस है वैसा। सर इसको सोहर से क्यों बोलते हैं? सर हाँ सर स्क्रीन वीडियो प्रेजेंट चला बनना। गया। क्या चला गया? स्क्रीन चला गया? हाँ हाँ सर।
शानदार। ये क्या हो रहा है यार आजकल? आ गया? हाँ सर। अच्छी बात है। सर बोल भाई। वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर के लिए क्या सिंबल बनाया? अरे कुछ भी बना दिया यार। हाँ ठीक ये है। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अब मैंने इसको है ना ऐसे कॉपी सर हो गया इसको सबका? इसको क्रॉस सर्कल स्टार के साथ बनाती है, सीधा ही बनाती है एकदम? भाई तेरी इच्छा है वैसे बना, मैंने तो केवल इंडिकेट करने के लिए बनाया है। सर कोई ऑफिशियल नहीं है ना वो? नहीं नहीं, वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया इससे कि आपको जब बाद में रिवाइज करो ना तो आइडिया रहे कि कैसे करना है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम समझाने की नहीं होती है, क्लास में समझ में आता है, फिर बाद में नोट्स रिवाइज करते हैं तो ये नहीं समझता कि ये लाइन कहाँ से चालू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, इसलिए बनवाते हैं। सर वो लास्ट वाला करने दो। सर हो गया। आगे जैसे मान लो आपके पास ये स्ट्रिंग्स है, CH3 Cl Br I F Cl। यदि आपको इसका 100 हर्ट्ज बनाना है तो आपको यह देखना होगा कि कौन से पैटर्न के वाई बन रहे हैं, ऐसा और ऐसा। ये Cl, ये CH3, ये Br, ये F, ये I और ये Cl। सर बीआर ठीक है वाला तो लेफ्ट में रहना चाहिए ना? भाई, राइट की तरफ जो लाइन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, वो इससे इसमें कन्वर्जन ऐसे ही होता है। वो आपको कुछ भी दिखता है वो आपके व्यू पॉइंट का अंतर है, वैसा होता है। क्योंकि 100 हॉर्स देख सुन, इसमें समस्या क्या होती है ना कि जो डैश वेज है वो पूरी तरह से 3D प्रोजेक्शन है, 100 हॉर्स जो है वो प्लेनर प्रोजेक्शन है, इसीलिए रूल्स डिफाइन करना जरूरी होता है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ गया। अब इसके बाद आता है, ये तो 100 हॉर्स आ गया। अब यदि आपको देखना है ये लाइन, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपकी आईज 100 हॉर्स तो बना लिया, अब 100 हॉर्स से आप क्या बना सकते हो, फिशर बना सकते हो। फिशर कन्वर्जन
सर डायरेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्या? जैसे हमने एक कायरल सेंटर वाले केसेस में किया है वैसे डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मतलब मैं समझा नहीं, तेरा डाउट ही नहीं समझा प्लीज। मतलब सोर्स क्यों डिफाइन कर डायरेक्ट फिशर में क्यों नहीं कर सकते कन्वर्ट डैश में? कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या होता है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सॉहर्स के थ्रू जब करते हैं तो कंफ्यूजन मिनिमम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कन्वर्ट, समझाता हूँ पूरा, पहले प्रोसेस सीखते हैं, फिर अपन अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। मतलब मैं तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं बनाता हूँ, मैं सीधे सॉल्व करता हूँ, वैसे वैसा होता है। कन्वर्ट सॉहर्स इनटू डबल वाई पैटर्न, ठीक है। फिर रोटेट स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, in order to and draw fissure। समझिए, इसी का कन्वर्जन सीखते हैं। ये ऐसा है CH3 Cl Br IF Cl। मुझे कैसा चाहिए? डबल वाई। तो ये वाला वाई तो प्रॉपर है, ये वाला वाई उल्टा है, तो इसको घुमा दो पूरे को। तो मैंने इसको होल्ड किया, इसको घुमा दिया, मतलब अब ये ऐसा हो जाए FCl I। इसको मैंने ऐसा कैसा होल्ड किया है और बाकी सबको घुमा दिया, तो ये Br इधर चला जाएगा, ये CH3 इधर, ये Cl इधर, इनको ऐसे घुमा दिया, इसको इधर, इसको इधर और इसको Cl को इधर, डबल वाई बन गया, आया ना? सर डबल वाई सर आपने बनाना वैसे क्यों मतलब रोटेट किया, मतलब वो क्लोरीन को बॉटम में क्यों रखा सर आपने? तेरे जिसको मन करे कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उसको भी रोटेट करेगा, या फिर इसको ऐसे रोटेट कर ले, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये ऐसा है तो इसको नीचे भेज दे, तो ये Br इधर, CH3 Cl इधर और CH3 इधर, ऐसा भी चलेगा, मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है। सर हाँ सर डबल वाई बनाना मतलब कोई भी प्लेन में लेना ना? नहीं, डबल वाई बनाना, प्लेन नहीं सर, वैसा नहीं, मतलब वो जो डबल वाई बनाना। हाँ अब बोल। सर डाउट है सर, डबल वाई कैसे बनना है? डबल वाई बनाना सीखा था बचपन में, हाँ सर। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ये वाई सर होता है। मतलब वो जो स्टैंडिंग लाइन है वो सॉलिड लाइन होगी क्या? हाँ मैंने अभी भाई मैंने यही सिखाया है कि जो वर्टिकल लाइन है, जो स्टैंडिंग लाइन है, वो सॉलिड लाइन है। उसमें तो ये तो शुरुआत ही वहां से हुई है भाई, कहां पर है तू? हाँ सर फिर इससे वो नहीं राइट ठीक है, लेफ्ट वाला समझ गया। बिगड़ जाएगा तो चलेगा? तेरे को Right. जहां लगाया लगा, मेरे को बस ऐसे वाई चाहिए, जिसको जितना घुमाना है घुमा, तेरा प्रॉब्लम वो। सर मतलब मैं बोल रहा कि वो राइट को चाहिए ना, सॉलिड वाला, मतलब आउटसाइड द। अरे ये तो पहले से वाई दे रखा है ना, इसको घुमा के क्या मिल जाएगा? और घुमाए तो घुमा ले, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आगे, अब यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, समझना जरा, ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। जो चीज समझाने के लिए बना रहा हूं,
हो गया ना, सीखते कम हो। सर वो CH3 और फ्लोरीन वो ऊपर नीचे वाले एटम्स है क्या, वो फिशर में वैसा है क्या? और वो क्या? इधर देखो, ये आपको ऐसा दिख रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। हेलो, अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे ऊपर से देखोगे, इसको ऐसे रोटेट करोगे और दीवार पे चिपका दो। तो बेसिकली आपने क्या किया कि ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर को आपने क्लॉकवाइज घुमाया। या देखिए, ये आपकी विषय की क्लॉकवाइज घुमाना है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इससे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सर 90 डिग्री ना? हाँ 90 डिग्री। अरे हाँ, तो इसको अपन ने क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, तो ये क्या दिखाई देगा, ऐसे। और ये दो नीचे की तरफ अंदर जाते हुए, ये क्लोरीन ऊपर का, ये क्लोरीन ऊपर का, ये वाला फर्स्ट एटम हो गया, ये वाला सेकंड एटम हो गया, तो ये फर्स्ट एटम हो गया। अब जब हमने ऐसे घुमाया तो ये आई लेफ्ट को आएगा, ये फ्लोरीन राइट को आएगा, ये Br राइट को आएगा, ये CH3 लेफ्ट को आएगा, और वो Cl नीचे आएगा। और इसी को अपन ने अब चिपका दिया, तो ये Cl, ये F, ये Br, ये CH3, ये I और ये Cl। ये कब आया, जब आपने इसको इस तरफ घुमाया। मान लो आप इसको उल्टा घुमाते तो क्या आता, ये, तो आपको व्यू जो आता वो ऐसा आता। ये सेकंड नंबर का कार्बन, ये क्लोरीन नीचे जा रहा है, ये क्लोरीन नीचे जा रहा है। जब आपने इसको इस उल्टी डायरेक्शन में घुमाया तो ये CH3 राइट को रहेगा, ये Br लेफ्ट को रहेगा, इधर भी ये I राइट को रहेगा, ये F लेफ्ट को रहेगा। चिपका दो इसको, ये Cl, ये Cl, ये CH3, ये I, ये Br और ये F। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सर वो दोनों स्ट्रक्चर इक्वल है ना? बिल्कुल एक ही चीज है। सर वो जो आपने मतलब पहले वाला डायरेक्शन में फिशर बनाया है, तो फिर उसमें वो जो ऊपर वाला है वो क्लोरीन 2 है या क्लोरीन 1 है? ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है, ये 1। नहीं सर, मैं ऊपर का क्लोरीन बोल रहा, मतलब ऊपर का क्लोरीन जो है, मतलब वो कौन सा वाला क्लोरीन है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अबे कार्बन देख लेना यार, उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली मैच कराएगा ना। क्लोरीन की खुद की क्या वैल्यू है? सर एक रोटेशन में छोटा सा डाउट है, पूछूं? सर बोलो। सर एक डाउट है, रोटेशन में पूछूं? बोल। सर वो साइक्लिक, मतलब हमने उसको डबल वाई बनाने के लिए ऐसा साइकिल के डायरेक्शन में ऐसा साइक्लिक घुमाया, उसके अलावा सीधे सीधे घुमा सकते थे क्या? अबे सीधे सीधे कैसे घुमाएगा? तू है ना, मॉलिक्यूल को 2D नहीं देखना होता है। वो ऐसे व्हील जैसे ही घुमाना पड़ेगा हर बार? और क्या। ठीक है सर। ठीक है, ये क्लियर है आप सबको? बोल भाई। सर वो जो वो इसका एक जो आपने अभी कंपाउंड बनाना उसका एक डैश वेज बना दो ना सर। किसका? ये जो कंपाउंड आपने जो रोटेट किया है ना, उसके लेफ्ट वाले में जो डबल वाई वाला है, उसका एक डैश वेज बनाना सर। इसका डैश वेज बनाओ? किसका? इसका? हाँ डबल वाई का, हाँ वही। यहाँ बना दूं? हाँ सर।
ये ले, बन गया। सर हाँ, सर आपने जो दूसरा फिशर वाला बनाया है, दूसरा फिशर वाला कौन सा? जो आखिरी में बनाया था नीचे वाला, ये वाला, हाँ बोल। सर तो वो जो लेफ्ट वाले बोर्ड में जो सेकंड कंपाउंड है उसका है क्या वो? ये सब इसी के हैं, अपन ने इसी से चालू किया है और इसी को पूरा कन्वर्ट किया है। हाँ, तो जब हम डैशेस को घुमाएंगे तो फिर तो CS3 BR I और F जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर रहेंगे ना, प्लेन में कैसे आ गए? अरे कहाँ प्लेन में आ गए भाई, कौन प्लेन में आ गया? सर फिशर डायग्राम में आपने बनाया ना वो एक तो CL तो इनटू द प्लेन है और बाकी 6 जो कम ये जो वो इन प्लेन है। निलय हेल्प मी आउट, इस वाले बोर्ड पे कि इस वाले बोर्ड पे, पहले ये बता। तो राइट वाले बोर्ड पे सेंटर वाला जो है ये वाला, उसके ये राइट वाला। में, हाँ उसमें तो 6 कार्बन, वो 6 तो एटम जो प्लेन में आ रहे हैं और CL अंदर जा रहा है, लेकिन वो अरे IF ये अपने आप ऊपर आ गए, ये ऐसा है, तेरे को दिखे डाउट हो तो। हाँ ठीक है। सर तो जो आपने सेकंड बोर्ड पे दो कंपाउंड्स बनाए फिशर वाले, वो एक हाँ दूसरे को इस साइड से और उस साइड से देखे हुए हैं ना? बिल्कुल, दोनों आइडेंटिकल है। सर जो आपने वो क्लॉकवाइज रोटेट किया है ना, तो फिर वो फर्स्ट वाला केस है ना जो आपने क्लॉकवाइज किया है? देख सुन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये वाला हाँ है, सर, हाँ सर, तो और आपने ये वो स्टार्टिंग में उल्टा बोला था। आपने वो लेफ्ट वाला एरो वो फर्स्ट को बता दिया। अरे भाई सुन, मेरे को नहीं मालूम मैंने क्या बोला था। ये ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसा घूमेगा तो ऐसा बनेगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये बनेगा। सिंपल, क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब टाइम क्या हुआ है पहले ये बताओ। 5:11। 5:11। बहुत टाइम है फिर तो। अब इसी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई साहब इसको वापस से देख लेना, पढ़ लेना, उड़ जाएगा तो साफ जाएगा। सर आज आप लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड कर दो ना। यार आज शाम तक करूंगा, अभी कर दूंगा अभी शाम। एक तो है ना आजकल पता नहीं क्यों मेरा नेट इतना अजीब सा चलता है, पूरा ये 6-7 रिकॉर्डिंग डाउनलोड होने पूरी हो ही नहीं पाती एक साथ, सर अलग अलग। सर वो अगर हर एक दिन की रिकॉर्डिंग उसी दिन कर दी ना सर, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि संतोष सर और गुप्ता सर भी ऐसे ही करते। हर रोज अपलोड कर देते हैं। हाँ सर, एग्जैक्ट हाँ लेक्चर सर। खत्म होने के आधे घंटे बाद कर देते हैं। मतलब मेरे ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर आ रहा है। सर वैसा नहीं सर, पर हमको फिर डाउनलोड नहीं सर, करना मतलब पड़ता। इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं आता वैसे, क्या तो डाटा का भी, इसलिए बोलो। सही कह रहे, करता हूँ आज करता हूँ, आगे समझो। चलिए अगला। अब जितना भी अपन डील करेंगे ना मल्टीपल कायरल सेंटर्स, वो फिशर में डील करेंगे। मल्टीपल कायरल सेंटर्स ये फिशर में ही डील करेंगे। जैसे मान लो ये है CH3 Cl H Br F और I, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसके दो कायरल सेंटर है,
जरा इसका नोटेशन निकालते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वाला कार्बन S होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये थर्ड, तो ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन R होगा। मान लो इसकी मिरर इमेज लेते हैं, तो इसकी मिरर इमेज आएगी ऐसे, CH3Br F, ये कायरन, ये R, ये H, ये I, ये Cl और ये S, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और ये दोनों हैं इनैंशियोमर्स। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन गए फिर से। ये क्या हो जा रहा है यार आजकल? पहले ऐसा नहीं होता था यार, सुबह की क्लास में भी ऐसा नहीं, एक ही बार हुआ है, पता नहीं क्यों ये कैसे रहता है, कुछ आइडिया किसी को? सर टीम्स अपडेट करो एक बार। अच्छा, टीम्स अपडेट भी करनी पड़ेगी यार। पिछली बार अपडेट किया था ना कुछ तो फिर बड़ी संकट हुआ 2 दिन तक। सर वो मोबाइल टाइट है क्या, मतलब उधर कभी कभी लूज हुआ तो भी होता है कभी? मतलब नहीं, मतलब जहाँ पर सर आपने वो रखा है वो कभी टाइट नहीं हुआ तो लूजन आउट होके वैसे हो सकता है? नहीं बिल्कुल टाइट है, कोई समस्या ही नहीं है सर नहीं तो स्क्रीन टाइम आउट कहाँ होगा आपका? हैं? हो सकता है यार, स्क्रीन टाइम आउट केवल आप ही के बैच में हो रहा है, बाकी किसी बैच में नहीं हो रहा था। एक बार हुआ है बस सुबह के बैच में। खैर कोई बात नहीं, जरा आगे समझते हैं। अब क्या एक कंपाउंड ये भी तो हो सकता है, CH3 Br F H I और Cl और इसकी मिरर इमेज हो गई ऐसी, ये CH3, ये Br, ये F, ये I, ये H, ये Cl। समझना, ये S, ये S, ये R, ये R, तो ये दो कंपाउंड्स एनैंशियोमेरिक पेयर हैं, ये दोनों कंपाउंड एनैंशियोमेरिक पेयर हैं। पर ये कंपाउंड 1, ये कंपाउंड 2, ये कंपाउंड, यदि मैं कंपाउंड 1 और ये कंपाउंड 3 को कंपेयर करूं तो समझना, ये ऊपर वाला पार्ट इन दोनों में आइडेंटिकल है और नीचे वाला पार्ट मिरर इमेज है। तो ये जो होता है ना पार्ट आइडेंटिकल पार्ट मिरर इमेज, इसको बोलते हैं एनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? सॉरी सर वो ये जो होता है R और S आपने दिया, देखो ना वो एक मिनट। क्या हुआ? ऊपर वाला जो R आपने लेफ्ट में घुमाया और फिर उसका R नाम दिया है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और R नाम दिया है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है ना? ओके हाँ समझ, जब भी कभी दो इमेजेस हो और दो कंपाउंड जो जिसके अंदर पार्ट आइडेंटिकल एंड पार्ट मिरर इमेज, इनको बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? डायस्टीरियोमर्स। स्पेलिंग साफ लिखता हूं वरना आप लिख नहीं पाएंगे। DIASTEROMERS, डायस्टीरियोमर्स। तो ये हाफ आइडेंटिकल हाफ मिरर इमेज है, इसलिए ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं और ये दोनों भी डायस्टीरियोमर है। मतलब ऐसा है कि कंपाउंड 1 3 और 4 से डायस्टीरियोमर है और कंपाउंड 2 भी 3 और 4 से डायस्टीरियोमर है। आर वी क्लियर? यस सर। सर मिरर इमेजिंग हर तरीके से कर सकते थे ना? कैसे भी करते हैं, जिससे मन करे उससे कर, मुझे कहते। सर हो गया क्या आज का पढ़ाना? मतलब यार जितना मेरे को पढ़ाना था उतना तो मैंने पढ़ा लिया, बाकी तो अभी देखते हैं टाइम मिलेगा क्या पढ़ाने का। और वैसे नहीं मिलेगा तो भी चलेगा कि मेरा काम हो सर गया है। 12 मिनट है, 12 मिनट है।
लिखेगा कौन? चलो लिख लो फिर, कल पढ़ा लूंगा। सर वो जियो से का डाउट पूछ लूं क्या? हाँ पूछ। सर अगर एक ऐसा कंपाउंड होगा सर स्क्वायर वाला, आप बनाओ ना एक बार वो बोर्ड की खाली जगह पे। नहीं बनूंगा। आगे बोलता है तू। हाँ सर, तो अगर एक ऐसा कंपाउंड होगा स्क्वायर वाला, उसमें अपोजिट्स पे डबल बॉन्ड्स होंगे, फिर वो एंटी एरोमेटिक होगा ना? हाँ सर और अगर हमने उसी डबल बॉन्ड को तोड़ के एक पे प्लस और एक पे माइनस बना दिया, तो फिर वो एरोमेटिक होगा? नहीं, डबल बॉन्ड को फोड़ के प्लस माइनस बनाए तो एरोमेटिक नहीं होगा। या तो डबल बॉन्ड की जगह पे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव होंगे तब एरोमेटिक होगा। सर पर फिर नोट्स में एक ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे भेज देना फोटो खींच के, तूने गलत लिखा हुआ सर होगा। आपके सर आपके टीम्स के पर्सनल चैट पे भेजा है मैंने। भेजा है कि तूने मेरे को पर्सनल चैट पे? हाँ सर, मेरी पर्सनल चैट पे टीम्स पे। तूने तो रिएक्ट किया है। नहीं बेटा, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं। सॉरी, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है वो। निनाद, हाँ सर। या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, वैसा है। तूने गलत लिखा हुआ है। नहीं सर, वो क्वेश्चन में वैसा ही दिया है नोट में। क्वेश्चन में दिया है, फोटो खींच के भेज दे। सर क्वेश्चन नहीं सर, आपने नोट्स में ऐसा लिखाया था। तो भाई साहब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, असंभव है वो। सर इसके बाद सिर्फ न्यूमैन्स बाकी है ना? न्यूमेंस परसों आएगा, कल नहीं आएगा ना। कल तो मैं डायस्टीरियोमर, नंबर ऑफ आइसोमर्स, रिलेटिव सिस्टम वो सब पढ़ूंगा। न्यूमैन मैं उसमें पढ़ाता हूँ कन्फर्मेशनल में। सर कंफर्मेशन छोटा है या इतना ही है, मतलब आपके कल जितना? कन्फर्मेशनल एक लेक्चर का है। वीक में पूरा हो जाएगा सर वो आइसोमर्स। मॉड्यूल की प्रिंट चाहिए थी सर, वो मॉड्यूल के प्रिंटेड रेडी है क्या?
यार मैं भूल गया बात सर करना। हाँ, कल अपडेट करता हूँ ना मॉड्यूल को लेके। बोलो। सर इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल इस हफ्ते कंप्लीट करना है, टारगेट है। सर तो फिर टेस्ट में कितना आएगा? टेस्ट में ये यहाँ तक मल्टीपल कायरल तक डाल देंगे, कल तक इतना पढ़ाऊंगा उतना। सर बोलो। सर वो मल्टीपल कायरल का जो फर्स्ट फिगर था उसके अंदर बॉटम वाला पार्ट आर कैसा, एक बार बताओ ना मुझे वापस से। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? आई को है। हाँ सेकंड एल को है। हाँ थर्ड सर ऊपर स्क्रीन वाले को। सर स्क्रीन चली गई। अरे यार दिस इज इरिटेटिंग। सर स्क्रीन आ गया वापस? सर स्क्रीन आ गया। सर हाँ सर सर स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं क्या? हाँ ले लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इधर देख, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है। तो आप ऐसे घुमाओगे इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पर है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसलिए ये आर है। फोर्थ प्रायोरिटी ऑन हॉरिजॉन्टल। समझा सर। मैं ही फोटो खींच के भेजता हूँ ग्रुप में, मुझे क्या दिक्कत है, ले लो। सर मैंने टीम्स पे डाल दिया स्क्रीनशॉट। सर आपने जी नहीं। क्या हुआ? भेज दिया। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। सर एक ही मिनट सर। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, ये बोल रहा हूँ। तुम लोग लिखो, मैं स्क्रीन बंद नहीं कर रहा हूँ। नहीं बाय। स्क्रीन पर नहीं, अब डाउट था सर। बोलना। सर जब वो जो मेन कंपाउंड है अपना, अपन ने उसको रोटेट किया तो फिर वो सीएल वाला जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आना चाहिए, लेफ्ट से रोटेट किया। अरे कौन ये वाला? सर सेकंड वाले रो में सेंटर वाले ऊपर रोटेट किया लेफ्ट साइड से। हाँ वही वही जो आपने अभी पॉइंट किया था। हाँ तो ये ऊपर क्यों आएगा? इसको यहाँ से पकड़ा, ये घुमाए तो ये अंदर की तरफ जाएगा ना। सर आप बोर्ड पे जाओ। मैं बोर्ड पर ही हूँ। सर माइनस। कुछ भी करते हैं यार, बात करने का तरीका रहता है। हाँ ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर उसका माइक गलती से ऑन है शायद। सर क्या बोले सर? शहद भाई क्या बोला क्या था पर? रिकॉर्डिंग दिख रहा है शायद। कोई बात नहीं। सर हाँ निलय तू बता भाई, क्या कह रहा है हाँ तू? सर, हम जब वो जो कंपाउंड है उसको आपने रोटेट किया तो फिर जो हाँ सीएल था, वो सीएल इनटू तो क्या था सर? इनटू द प्लेन था या आउट ऑफ द? सुन, ये ऐसा था, ये नीचे की तरफ है ये सीएल। हाँ तो वो ऑन द प्लेन रहेंगे ना। अरे इनटू द प्लेन रहेंगे ना। सर, इधर देख, सुन इधर। ये नीचे वाला सीएल दिख रहा है? हाँ
नीला है। हाँ नहीं समझ रहा सर। सर ये जो शानदार। है वो अपने ऊपर घुमाया है या फिर अंदर घुमाया है वो बता। ये ऐसा है वाई, हाँ इसको यूं लेके गए अपन। ठीक है। तो सर ये जो वापस आपने रिवाइज करना पड़ेगा ना? एक मिनट पहले मानस, पहले मैं और नीला बात कर रहे हैं। हाँ नीला बोल भाई। सर वो इतना बताओ कि जो आपने घुमाया है वो इनटू द प्लेन घुमा रहे हैं या फिर ऊपर घुमा रहे हैं? As in- सुन, ये ऐसा है, ये ऐसा दिख रहा है तेरे को भाई? हाँ दिख इसके रहा है। आगे यहाँ पे कुछ है, तूने इसको ऐसे घुमा दिया है बस ऐसे। उसको ऊपर कॉपी में ऐसे दिखाएंगे कि भाई उसको अपन ने ऐसे किया है, पर ये वास्तव में इसकी जगह ऐसे हुआ है। हाँ ठीक है तो वो दिख रहा है फिर अभी। हाँ मानस बोल, क्या कह रहा है? सर ये वापस से रिवाइज करना है तो फिर वो रिकॉर्डिंग मिलेगी सर। मैं लगाता हूँ ना, अभी आज ही लगाता हूँ। घर सबसे पहला काम यही करूंगा घर जाने के बाद। सर मेरा माइक ऑन रह गया था शायद। हाँ यार तेरा माइक ऑन रह गया था और तू मस्त मस्त किसी का कुछ कुछ सुन रहा था पीछे से। नहीं सर, वो क्या तू भाई का फोन आया था। कजिन ब्रदर का फोन आया था। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सब लोग मजे ले रहे थे। क्या करते सर, अभी मेरे भी ध्यान में नहीं रहा। कोई बात नहीं, चलो कॉपी कर लो यार। बाय सर। बाय बाय सर बाय गाइस। ठीक है। बाय सर। बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद करो यार।